राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो आज बड़ा सुंदर पर्व है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया की सभी माता बहनों को बहुत बहुत बधाई हो। अक्षय तृतीया के दिन जो इंसान दान पुण्य धर्म करता है उसे 100 गुना होकर भगवान प्रदान करते हैं और उसका यश वैभव बढ़ता है। तो अक्षय तृतीया की एक बड़ी सुंदर पावन कथा है कि प्राचीन काल में एक धर्मदत्त नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्धि थी। एक दिन उसने किसी से अक्षय तृतीया के व्रत के बारे में सुना। उसने विचार किया कि कब इस अक्षय तृतीया आएगी। अक्षय तृतीया के महत्व को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर बहुत सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार वाले का पालन पोषण कैसे होगा और फिर वो क्या करेंगे। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान किया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किए। अनेकों रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास के धर्म कर्म और दान पुण्य किए। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मानता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। तो ये हमारी अक्षय तृतीया की कथा थी। और कहते हैं ना, कथा सुनने मात्र से ही सारे पाप दुख संकट दूर हो जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन जो इंसान दान पुण्य धर्म करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और कार्य सिद्ध होते हैं और अंत में भगवान की प्राप्ति होती है। तो अगर मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखकर विष्णु भगवान की जय जरूर बोलें। अक्षय तृतीया महारानी की जय।